The one of the important question of the chapter magnetic effect of electric current is electric motor. देखो आपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सुना होगा। जैसे एक सिंपली एग्जांपल देती हूँ, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं फ़ैन का, तो फ़ैन में क्या होता है, करंट पास होता है जब अपन स्विच ऑन करते हैं और फ़ैन रोटेट होने लगता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो वी कैन सी दैट इन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर वो रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ अपन इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर्स में कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आपको फिगर में गिवन है। यहाँ पे देखो ABCD जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD। N और S दो पोल पीस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में आपने कॉइल को प्लेस करा है और ऐसे प्लेस करा है कि आर्म AB और CD जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आर्म AB और CD मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। The end of the coil are connected to the two halves P and Q of split ring। यहाँ पे जो कॉइल के दो एंड है, ये वाला एंड एक और एक ये एंड, ये P और Q दो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। एक स्प्लिट रिंग ये रही और दूसरी स्प्लिट रिंग ये रही, P और ये P लिखा है और ये Q लिखा है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P एंड Q टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। यहाँ पे दो स्टेशनरी और फिक्स ब्रश है X और Y जो अपनी पोजीशन को इधर उधर छोड़ के नहीं जाने वाले। कॉइल में रोटेशन होगा, स्प्लिट रिंग की डायरेक्शन चेंज होगी पर ब्रश जो है वो स्टेशनरी है। ओके, अब आ जाओ इसमें आगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X। यहाँ पे ABCD में जो करंट एंटर होगा वो कहाँ से होगा, इस ब्रश X की मदद से, और वो कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। एंड देन फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y, और वापस Y की हेल्प से इधर रिटर्न हो जाएगा। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लो फ्रॉम A टू B। यहाँ पे देखना करंट AB में A से लेके B की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली करंट यदि नीचे से एंटर कर रहा है तो पहले A की तरफ आएगा फिर B को जाएगा। इन द आर्म CD इट फ्लो फ्रॉम C टू D। लेकिन जब अपन CD की बात करेंगे तो पहले C में होगा और उसके बाद फिर वो D में होगा। दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द AB। अब अपन AB में देखो A से B है और CD में C से D है, तो अपन बोल सकते हैं कि AB की डायरेक्शन और CD की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे आपको लगाना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाओगे, सिर्फ आप नोटिस करना, मैं आपको कैसे बता रही हूँ। ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे यदि मैं पहले मैं आर्म AB की बात कर रही हूँ, तो आर्म AB में देखो ये नॉर्थ पोल है और इस एंड पे ये जो नेल है यहाँ पे मैं आपको साउथ पोल बता रही हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। उस केस में थंब जो है आपका क्या बताता है, फादर मीन्स फोर्स। तो AB में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला AB की तरफ मैं बता रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ हो गई। और AB में जो फोर्स लग रहा है थंब, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। मीन्स AB केस में फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड। और करंट जो है वो इनवर्ड है, इट मीन्स करंट कॉइल में एंटर कर रहा है। क्लियर। तो आप यहाँ पे अब देखो, मैं इसको लैंग्वेज से बताती हूँ। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अपने को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए। और आपको कंडक्टर में देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो यहाँ पे देखो, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AB पुश इट डाउनवर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि AB में देखो ऐसे जब अपन फ्लेमिंग का रूल लगा रहे थे, ये AB मान लिया कि ये वाला पार्ट जो है वो AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जो मूवमेंट है नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और ये जो करंट है यहाँ
इस केस में मेरी ये जो मिडिल फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है, मीन्स जो मूवमेंट है वो इनवर्ड हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी में फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी में जो फोर्स है वो ही कहाँ पे आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। दस द कॉइल एंड द एक्सिल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट द एक्सिस। अब क्या होगा, इसीलिए कॉइल जो है वो फ्री हो सकती है, मतलब फ्री उसमें टर्न्स हो सकते हैं कहाँ पे, एक्सिस पे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब हाफ रोटेशन के बाद आधा रोटेशन जब कंप्लीट होगा, पहले आपने देखा होगा कि पी जो स्प्लिट रिंग है वो एक्स ब्रश के कॉन्टैक्ट में, और क्यू स्प्लिट रिंग जो है वो वाई ब्रश के कॉन्टैक्ट में। अब आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, क्यू जो है वो एक्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, और पी जो है वो ब्रश वाई के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। पी और क्यू यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है स्प्लिट रिंग से। Therefore, the current in the coil get reverse and flow along the path DCBA। अब यहाँ पे करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले करंट ए बी सी डी में जाना था, अब जब यहाँ पे अपन ने बोला है कि Q जो है वो X के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, मतलब Q स्प्लिट रिंग X ब्रश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी और P स्प्लिट रिंग Y ब्रश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी DCBA। ओके, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन एंड द A device that reverse the direction of flow of current through a circuit is called commutator। अब यहाँ पे अब कम्यूटेटर क्या होता है, मार्क कर लेना। ऐसा डिवाइस जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन को किसी सर्किट में रिवर्स कर दे, उसी को अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। और इलेक्ट्रिक मोटर के केस में जो स्प्लिट रिंग से आपकी P और Q वो किसका काम कर रही है, कम्यूटेटर का काम कर रही है। ओके, क्योंकि इसी कम्यूटेटर के कारण या इसी स्प्लिट रिंग के कारण जो करंट की डायरेक्शन है सर्किट में वो क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। ओके, अब आगे the reversal of the current also reverse the direction of force acting on the arm ए बी एंड सी डी। अब ऑब्वियसली यदि फ्लेमिंग के रूल से आपको पता है कि यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी पे रिवर्स हो जाएगा। पहले ए बी पे फोर्स डाउनवर्ड था और सी डी पे अपवर्ड था। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, दस द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल वॉज अर्लियर पुशेज डाउन इज नाउ पुश अप। जो पहले नीचे की तरफ थी ए बी वो कहाँ आ जाएगी, अब ऊपर की तरफ, और जो आर्म सी डी पहले नीचे की जो ऊपर की तरफ पुश थी, पहले ऊपर की तरफ थी सी डी, तो वो अब कहाँ जाएगी, पुश्ड डाउन, जो नीचे की तरफ आ जाएगी। मीन्स आपको वापस इन शॉर्ट बता देती हूँ, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, फोर्स की डायरेक्शन ए बी सी डी में चेंज हो गई। पहले ए बी जो है वो डाउनवर्ड था और सी डी जो है वो अपवर्ड था। अब ए बी जो है वो अपवर्ड हो जाएगा और सी डी जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। इस प्रकार करंट का जो रिवर्स है वो हर एक हाफ रोटेशन में क्या होगा, रिपीट होगा, गिविंग राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ कॉइल एंड एक्सिस। जो किसको राइज करेगा, मतलब किसका उसमें ग्रोथ होगी, कंटिन्यूस रोटेशन होगा जिसमें कॉइल का और एक्सिस का। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछे कि मोटर क्या है तो आप बता सकते हो मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या मोटर वो रोटेटिंग डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को ऑब्टेन करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मोटर का यूज़ डेली लाइफ में अपन इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैंने आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बताया, उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया। आपको याद होगा फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। एक बार वापस रिकॉल कर देती हूँ, ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट है, फादर मदर चाइल्ड। ओके, जब आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करोगे तो इसमें आपको क्या लेना है, स्ट्रेच थंब फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रेच थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर,
forefinger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of current। तो देखो मदर और चाइल्ड तो सेम है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो सेम है। जहाँ आपका लेफ्ट हैंड में फादर आ रहा था ऊपर थंब में, मीन्स फोर्स आ रहा था, उसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। किससे? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। यदि इतना आपने ध्यान रख लिया बेटा तो ये आपका लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको फोर्स को मूवमेंट ऑफ कंडक्टर से रिप्लेस करना है, ठीक।